वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिर रऊफ़िर रहीमिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम वक़ाल तआला क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। इंसान को जब अच्छे कपड़े पहनने हों तो अच्छे कपड़े पहनने से पहले अगर उसका वजूद गंदा हो तो उसे साफ़ करना पड़ता है। ईद के दिन मुसलमानों को हुक्म है कि अपने कपड़ों में जो सबसे नया कपड़ा हो, अगर मुयस्सर हो, उसके पास ताकत हो, नया कपड़ा ख़रीद सकता हो, तो उसे चाहिए कि वो नया कपड़ा पहन कर आए। और अगर मुयस्सर नहीं है, गरीब है, तो फिर अपने कपड़ों में जो सबसे अच्छे हों, धुले हुए हों, उसे पहन कर आने का हुक्म है। और जुमा के दिन, चूँकि जुमा साल में 52 दफ़ा आती है, बल्कि कभी इससे ज़्यादा आ जाती है, तो जुमा के दिन हुक्म यह है कि नया कपड़ा ना हो, बल्कि अपने कपड़ों में जो सबसे अच्छे हों मगर धुले हुए हों, साफ़ सुथरे हों, उन कपड़ों को पहन कर आए। वैसे उलमाए किराम ने मसला बताता चलूँ, कहा 3 कपड़े हाजात असलिया में दाखिल हैं। 3 कपड़ों से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं, ज़हूर सामने आके बैठ जाओ, तुमको गर्दन टेढ़ी करके देखनी पड़ती है। तो 3 कपड़े हों, और 3 कपड़ों से अगर ज़्यादा कपड़े हों तो हाजात असलिया में शामिल नहीं है। और हाजात असलिया का मतलब ये है कि जिसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी में उसका होना ज़रूरी है, वरना परेशान हो जाओगे। और हाजात असलिया से ज़्यादा अगर कपड़े हैं, 10 जोड़ी हैं, 15 जोड़ी हैं, 20 जोड़ी हैं, तो 3 कपड़े छोड़कर बकाया कपड़ों का हिसाब लगा लो कि कितने के पैसे बनते हैं। यानी अगर तुम वो 15 कपड़े, 16 कपड़े, 20 कपड़े बेचोगे तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। और साहिब निसाब हो तो उन कपड़ों के पैसों पर आपको ज़कात देनी है। औरतें पहले ज़माने में कपड़े के एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि उनके पास कपड़ों के ढेर पड़े हों, लेकिन वो यही कहती है मेरे पास 3 ही चीथड़े हैं। 3 ही तो हैं, कहाँ है ज़्यादा। वो मैंने लतीफ़ा सुनाया कि एक खावन अपने घर आया और बेगम से कहने लगा चलो जल्दी चलो, पार्टी में जाना है, तैयारी कर लो। तो बेगम कहने लगी कि ओहो, कपड़े ही नहीं है मेरे पास। उसने कहा तुम तैयार हो, मैं कपड़े ले आता हूँ। जब वो वापस नया कपड़ा लेकर आया तो अभी वहीं बैठी हुई है। उन्होंने कहा तुझे कहा तैयार हो जा। उन्होंने कहा मैं इस फिक्र ही चाहा कि ये कपड़ा रखांगी किथे।
जेड़ा तू ले आया है उसको इस्तेमाल करने के बाद रखना कहाँ है? तो कपड़े इतने भरे हुए हैं अलमारी में कि उसको रखना का, 1 मिनट पहले कह रहे हैं कपड़े नहीं हैं और दूसरे कहते हैं फिर उसको रखना किधर है। पहले औरतें मशहूर थी इस एतबार से, अब मर्दों के पास भी 15-20 जोड़े कपड़े तो कम से कम होते हैं। बास मर्द ऐसे हैं कि उनके पास 50 जोड़े, 60 जोड़े, 70 जोड़े कपड़े हैं। तो 3 कपड़े हाजात असलिया में हैं और 3 कपड़ों से ज़्यादा जो कपड़े हैं, अगर वो साहिब निसाब है तो उन कपड़ों पर उसको ज़कात देनी पड़ेगी। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है लगा दे। अगर कुछ नहीं तो 1 किलो 4.5-5 पाउंड का मिलता है, रिसाइकल करने वाले देते हैं 1 किलो के, या एक बैग के, सॉरी एक काली बैग के 10 किलो होते होंगे उसमें। तो वो कपड़े कितने हैं? यानी जो कोशिश करता है, जो डरता है अल्लाह से कि भाई मैंने अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह ने हिसाब मांगना है कि तुम्हें मैंने इतने पैसे दिए थे, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, और ज़कात दी तो कम क्यों दी। मसला याद रखिए कि ज़कात देना अपने अंदाजे से नहीं है, ज़कात देना हिसाब करके। एक दफ़ा हिसाब हो जाए, हिसाब के बाद फिर मर्ज़ी है जितने एक्स्ट्रा देते रहो। आपके 300 पाउंड ज़कात में आए, आपके 500 पाउंड ज़कात में आए और आपने 500 खर्च कर दिए, अभी मांगने वाले बाकी हैं, तो आप उससे ज़्यादा तो दे सकते हैं, लेकिन ज़कात से कम पैसे आप नहीं दे सकते। अगर ज़कात से कम दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से बास पुरस होगी, पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर इतनी ज़कात बनती थी, तुमने इतनी ज़कात क्यों नहीं अदा की। फ़र्ज़ है, जिस तरह हमारी नमाज़ें, एक नमाज रह जाए तो हमको फ़िक्र होती है कि भाई अल्लाह ताला ने पूछ लिया है कि तुम्हारी नमाज क्यों नहीं अदा की तुमने। एक ही है ज़िम्मे, उसको भी अदा करो, माफ़ी मांगो, उसको अदा करो। नहीं अदा की तो कोई वैलिड रीज़न है कि नहीं, उज़्र शरी है कि नहीं। और अगर इसी तरह ज़कात है, इसी तरह रोज़ा है, रोज़े अपने ज़िम्मे 2 रह गए हैं, तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि 2 रोज़े तुमने रखे क्यों नहीं। अल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी तो मांग ली और मैंने माफ़ कर दिया है कि तुमने रमज़ान में नहीं रखे थे, लेकिन तुमने वो 2 जो तुम्हारे ज़िम्मे कर्ज़ थे उसको अदा क्यों नहीं किया। उज़्र शरी है, अल्लाह मैं रखना चाहता था, आपने बुला लिया, या मैं फ़लाँ तारीख़ को रख रहा था, इतने रख दिए थे, इतने रखने बाकी हैं। उज़्र शरी है, अल्लाह कबूल कर लेंगे। और अगर आपने ढटाई से रखे नहीं तो फिर तो पनिशमेंट होगी। फिर तो उसूल और ज़ाब्ता और कानून ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर पूछना है और न पूरा होने पर अल्लाह ने सज़ा भी देनी है। यही हाल कपड़े का है कि कपड़े अगर आपने 3, एक रात को पहनने का, घर में पहनने का, उलमा ने तरतीब लिखी है, किताबों में मिलता है, सारी फ़िक़ह की किताबों में ये मसला आपको मिलेगा मुतव्वलात में। वो जो 3 कपड़ों का कहा है, वो 3 कपड़े कौन से हैं? का एक कपड़ा रात का जो घर में पहनते हैं, एक कपड़ा दिन का जो लोगों में पहनते हैं, और एक कपड़ा जुमा का जो जुमा में आप पहन के आते हैं। बस ये 3 कपड़े हाजात असलिया में दाखिल हैं। उसके अलावा दूसरे कपड़े हाजात असलिया में दाखिल नहीं है। अगर आप साहिब निसाब हैं, ज़कात आप देते हैं या आपके ऊपर ज़कात लाजिम है, तो जहाँ पैसों की ज़कात करेंगे, जहाँ आप कैश की ज़कात करेंगे, सोने की ज़कात को इन्वॉल्व करेंगे, चांदी की ज़कात को इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ आपने कपड़ों के बारे में भी मालूम करना है। ये मेरे पास इसके अलावा 3 कपड़े के अलावा कितने कपड़े हैं और उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू। उस वैल्यू को भी आपने ऐड करके उसकी भी ज़कात निकाली। कौन जानता है इस मसले को, किसको फ़िक्र है। हमने तो रमज़ान मुबारक के मुबारक अय्याम में हमने रमज़ान मुबारक के मुबारक अय्याम में इस मसले की वजाहत की थी
और बताया था कि इन कपड़ों पर भी ज़कात होती है। अब कोई ये कहे मौलवी साहब आतड़ी ऐसी देती नहीं तो उनके दिए, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। मेरा काम बताना है। इन अलैका इल्लल बलाग, आपका काम पहुंचा देना है, मैंने पहुंचा दिया है। अब आपके बेडरूम तक जाना और उसको तलाश करना और कपड़े देखना और कपड़े की वैल्यू लगाना, ये मेरा काम नहीं, ही आपका काम है। ज़कात है तो एक अंदाज़ा जनरल कर दीजिए और एक्स्ट्रा की तरफ जाइए, कमी की तरफ ना आइए। आपको लगता है ये 50-60 पौंड का है तो आप 60 पौंड बोले। आपको लगता है ये 200-300 पौंड का है तो 300 पौंड बोले। 200 अंडर मत करें, आगे कर दे तो कोई मसला नहीं। खैर बात दूर चली जाएगी, मैं मसले की तरफ नहीं जाना चाहता। इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की मुबारक रातों में हमने बता दिया है। तो एक कपड़ा जुमा के दिन, आप जुमा के लिए नए कपड़े ख़रीद कर पहनना ज़रूरी नहीं है। जुमा के दिन आपने अच्छे कपड़े जो आपके पास हैं उनमें से अच्छे कपड़े पहने। और ईद के लिए अगर आपके पास पैसे हैं, मीन्स हैं, तो नया कपड़ा ख़रीदें और नया कपड़ा ख़रीदने के बाद आप नया कपड़ा पहनकर ईदैन के लिए जाएं। और जुमा के लिए अपने कपड़ों में जो अच्छा कपड़ा है, साफ़ धुला हुआ है, उसको पहनकर जाएं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जोड़े ख़रीदे और इंतहाई महंगे जोड़े ख़रीदे। ईदैन के लिए अलग, जुमा के लिए कोई डेलीगेशन आता था उसके लिए अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए भी एक जोड़ा कपड़ा ख़रीद कर रखा हुआ था, किसी ने दिया हुआ था तोहफ़ा। तो जुमा के दिन पुराने कपड़ों में से एक कपड़ा, अच्छा कपड़ा, वो पहन कर आए। और ईदैन के लिए आपने नया कपड़ा ख़रीदना है अगर आपके पास तो ख़रीद लें, नहीं है तो उन कपड़ों में से जो अच्छे कपड़े हैं वो पहन लें। लेकिन एक आदमी बेड से निकला है, पसीना उसको हुआ है, बदन बहुत दिन हुए गुस्ल नहीं किया है, तो मैंने नहीं देखा किसी ऐसे शख्स को कि वो निकलते ही वो गंदा कपड़ा पहनकर, वो नया कपड़ा पहनकर गंदे बदन पर वैसे आ जाता हो। ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या करते हैं, पहले गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। हमेशा यही दस्तूर है नए कपड़े पहनने के बाद में। गुस्ल करो, गंदगी को दूर करो और फिर उसके बाद साफ़ सुथरे बन के जाओ। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो शायद अपने आप के मुतालिक ये गुमान रखें कि मैं बहुत फ्रेश लग रहा हूँ या लग रही हूँ। क़ारी तैयब साहब हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के 55 ईयर्स तक मोहतमिम रहे हैं, बल्कि 60 ईयर्स तक दारुल देवबंद के मोहतमिम रहे। हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। उनके वालिद का नाम था हाफिज़ अहमद साहब, मौलाना अहमद साहब। हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और उनके बेटों में क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में आया उस वक़्त मैंने देखा कि उस ज़माने में औरतें कच्ची नींद से उठकर आ जाती थी, बस में बैठ जाती थी और मुंह से थूक लेकर आंखें साफ़ करती थी और फिर उसके बाद पाउडर लगाती थी, मेकअप करके। उन्होंने काम पे जाना होता था। कहता है उनके पास मुंह धोने की भी फुर्सत नहीं थी। वो आ जाते थे, बस में लेकर थूक लेकर ये करते थे, मुंह साफ़ करते थे, आंखें साफ़ करते थे, फिर मेकअप लगा के जाते थे। अब हम सुनते हैं तो हमको घिन आती है, हमको नफ़रत होती है कि ये क्या बात है। तो शायद देखने में वो साफ़ सुथरे नज़र तो आते हों लेकिन हकीकत में गलीज़ हैं। आपने देखा होगा कि
टॉयलेट बैठने के बाद नंबर 2 के बाद पानी से साफ़ नहीं करते। टिश्यू है तो टिश्यू से साफ़ कर दिया, और बाथ लेते हैं तो टब भरते हैं, फिर उस बाथ में बैठ जाते हैं और उसी को मुंह में धोते हैं, उसी को नाक में भी चढ़ाते हैं, उसी को बाल में भी करते हैं, उसी से बदन भी धोते हैं। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो पहले कुछ न सिर्फ एक हद तक तुम्हारी गंदगी थी, अब तो सारा वजूद गंदा हो गया। और उन्हीं बाहर निकले और परफ्यूम लगाया और कहते हैं लवली, खुश हो जाते हैं, नाइस स्मेल, लवली। हमको शरीयत मुताहरा ने 2 तरह का पाकी का हुक्म दिया। एक का नजासत से पाकी हासिल करो, नजासत और गंदगी से पाकी हासिल करो, और दूसरा नज़ाफ़त, साफ़ सुथराई। दोनों चीज़ों का हुक्म है, नजासत से भी पाक हो और नज़ाफ़त भी हासिल हो, साफ़ सुथराई भी हासिल हो। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि आपके जहन में ये बात होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में से हर फर्द ऐसा करता है। बदन गंदा हो तो पहले बदन को साफ़ करता है, फिर उसके बाद नए कपड़े पहनता है। हर मुसलमान नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये बात मालूम हो गई कि गंदगी हो और आपने सफाई हासिल करनी हो, नज़ाफ़त हासिल करनी हो, पहले गंदगी को दूर करो, फिर नज़ाफ़त हासिल होती है। यही हाल इंसान के वजूद का और इंसान के दिल का है रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर अगर इंसान गंदा है यानी गुनहगार है, तो गुनहगार के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले, गुनाह क्या है? गंदगी है। सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करके उस गंदगी को साफ़ करें, और जितनी गुनाह और जितनी गुनाह की बातें उसके ज़ाहिर बदन पे है, बातिन बदन पे है, सबसे पहले उसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद जब गंदगी दूर होगी तो नज़ाफ़त और सुथराई का एहतिमाम करेंगे, और उसके बाद ख़ुद ब खुद सुथराई आती चली जाएगी। और उसको सुथराई को हासिल करने का कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे। इसीलिए मुसलमानों को हुक्म है कि गुनाह कर लेने के बाद सबसे पहले इस बात का एहतिमाम करो, इस बात का एहतिमाम करो कि उस गुनाह को साफ़ करने की कोशिश करो। हमारे अकाबरीन, अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात से अख़ज़ करके हम लोगों को ये बताया कि लोगों, तुमने सुबह भी और शाम को भी कम अज़ कम सुबह और शाम 24 घंटे में 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। मैंने किसी शेख के हालात में नहीं पढ़ा कि आप किसी से बैत होने के लिए जाते हैं तो मैंने किसी शेख के हालात में नहीं पढ़ा हो कि उन्होंने अपने मुरीदों को और होने वाले मुरीद को 100 दाने तस्बीह सुबह और 100 दाने यानी 1 तस्बीह शाम उन्होंने अपने मुरीदों को या होने वाले मुरीद को इस्तग़फ़ार पढ़ने की ताकीद न की हो, कम अज़ कम। और फिर जैसे जैसे अहवाल मुरीद अपने शेख को बयान करता है, जैसे जैसे बयान करते हैं, इसी तरह उनके शेख उनके इस्तग़फ़ार में भी कसरत कराते हैं। शेख को कहता है, जी शेख मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, तो शेख हर गुनाह की निस्बत से उनको कहते हैं कि तुमने वैसे जर्नली सुबह इतनी दफ़ा पढ़ना है, शाम इतनी मरतबा पढ़ना है, लेकिन इस स्पेसिफ़िक गुनाह के लिए तुमने इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार करना है, इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार करना है, इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार करना है, इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार करना है।
हमारे पास एक दोस्त आते थे, उसका नाम नहीं लूँगा लेकिन सिर्फ बताता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि बैत होने के बाद पहले 3 महीने इस बात पर तवज्जो दो कि तुम्हारे ज़िंदगी में कौन से गुनाह बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं तुमसे। 3 गुनाह पर पूरी नज़र रखो, 3 गुनाह पर, और 3 महीने के बाद आपने मुझे बताना है कि भाई उस्ताद जी ये 3 गुनाह हैं जिस पर मुझसे फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, और मैं कर लेता हूँ। मसलन एक गुनाह जो बहुत आम है बदनज़री का है। रास्ते चलते हुए किसी लड़की को देख लिया, किसी औरत को देख लिया। टेलीविज़न देखता हूँ तो टेलीविज़न पे कोई लड़की आती है तो उसको देखकर दिल में बदगुमानी पैदा हो जाती है, दिल में बुरे ख्यालात आ जाते हैं, बुरे वसवसे आ जाते हैं। ये सब कारिस्तानी बदनज़री की है। उसने आए और आकर मुझे 3 महीने के बाद बताया कि उस्ताद जी ये 3 गुनाह हैं जो आपने कहा स्पेसिफिकली, गुनाह तो बहुत है पर ये 3 गुनाह हैं जो मुझसे बड़े फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा वो 3 गुनाह क्या कहा, या कहें तो बता देता हूँ, वो तो है नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी में है वो गुनाह तो हमें भी इस पर नज़र होनी चाहिए। एक गुनाह तो बदनज़री का उसने बताया, और एक गुनाह उसने बताया झूठ का और गीबत का, ज़बान का गुनाह बताया कि मुझसे मजमे में बैठकर झूठ भी बोल दिया जाता है, गीबत भी कर लेता हूँ, किसी की बुराई भी बयान कर लेता हूँ, किसी पर इल्ज़ाम तराशी भी कर देता हूँ। ज़बान का गुनाह, एक आँख का गुनाह बनाया और एक ज़बान का गुनाह बताया, और तीसरा गुनाह ये बताया कि मैं अक्सर नमाज छोड़ देता हूँ, फ़र्ज़ नमाज मुझसे छूट जाती है। ये 3 गुनाह बताया। मैंने हर गुनाह के नतीजे में उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार, मैंने कहा इस गुनाह के लिए जो सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करते हो उसको छोड़कर इस गुनाह के लिए सिर्फ़ इस इरादे के साथ तुमने बैठना है अल्लाह के हुज़ूर बैठकर तन्हाई में कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह होते हैं, मैं इस गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मुझसे ये गुनाह होते हैं, मैं इस गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, और अल्लाह मुझसे ये गुनाह होते हैं, मैं इस गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। 3 अलग अलग गुनाह उसने बताए, 3 महीने मुसलसल, और वो गुनाह जो बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे होते थे, बहुत कसरत से हो जाते थे। सामने आ जाए मेरे भाई, मुफ्ती साहब सामने आ जाओ। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा सुबह शाम की जो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है वो तो करते रहना, 100 दफ़ा करना है, वो सुबह भी करते हो वो भी करते रहना, शाम करते हो वो भी करते रहना। लेकिन आपको ये बताया है कि 3 गुनाह जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे होते हैं, 3 महीने तक उसे वॉच आउट करें और उस पर निगाह रखें और आकर बताएं वो 3 गुनाह कौन से हैं। उसने 3 महीने के बाद आकर मुझे बताया ये है 3 गुनाह। उन गुनाह में पहला गुनाह मैंने क्या बताया था, बदनज़री, यानी आँखों का गुनाह। चाहे वो टेलीविज़न के ज़रिए से हो, चाहे राह चलते हो, तो राह चलते हुए आँखों का गुनाह हो जाता है, टेलीविज़न पर गुनाह हो जाता है। और दूसरा ये गुनाह कि ज़बान का गुनाह, कि ज़बान बहुत फ्रीक्वेंटली मुझसे गलत हो जाती है, गलत इस्तेमाल होती है, जिसमें झूठ भी बोल देता हूँ, जिसमें बहतान भी लगा लेता हूँ, जिसपे इल्ज़ाम भी लगा देता हूँ, जिससे गीबत भी कर लेता हूँ। और तीसरा गुनाह उसने ही बताया, मुझसे नमाज गायब हो जाती है। कभी फजर नहीं पढ़ता, कभी इशा नहीं पढ़ता, कभी असर नहीं पढ़ता। इस तरह मैंने उनसे कहा वो जो तस्बीह है सुबह पढ़ने वाली और शाम पढ़ने वाली 100 वो तो करें, लेकिन इस स्पेसिफिक गुनाह के लिए आपने इतनी तस्बीह एक वक़्त पे, दूसरी तस्बीह इतने वक़्त पे, और तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार की तीसरे इतने आपने 3 मुख्तलिफ़ अवक़ात में पढ़नी है। और मैंने कुछ पाबंदी लगा दी कि वज़ू करके बैठना है, किबला की तरफ बैठना है, मुसल्ला पर बैठना है, और पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है, और उसके बाद दुआ करनी है।
अब यकीन करें 3 महीने उसने नज़र लगाई कि 3 गुना मेरे से फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, और जब मैंने उसको ये तस्बीह बताई इस्तग़फ़ार की, तो 1 महीने, मैंने कहा 1 महीने 40 दिन के बाद आके मुझे बताना। और 40 दिन इंसान की तबीयत के बदलने को बड़ा दखल है। 40 दिन को यहीं से चिल्ला शुरू हुआ। जो बुज़ुर्गों ने जो चिल्ला बताया है, तबलीग का चिल्ला तो बहुत बाद में आया। तबलीग वाली ये ना समझे कि चिल्ला हमारी ईजाद है, असल चिल्ला अल्लाह की ईजाद है। चिल्ला किसकी ईजाद है? अल्लाह की। अल्लाह ने चिल्ले चिल्ले में तब्दीली की है। और फिर उसके बाद ये चिल्ला बुज़ुर्गों की खानकाहों में चलता था। मशाइख कराते थे, कोई मुरीद आता था, उसको चिल्ला की दावत देते थे कि तुमने हमारी खानकाह में एक चिल्ला ठहरना है। और चिल्ला से मुराद 40 दिन। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत के कब्र पे करोड़ा करोड़ रहमतें हों। बानी तबलीग मेरे हज़रत के चचा, और जब मैं हज़रत मौलाना इलियास साहब का नाम लूँ और मेरे हज़रत को बीच में दाखिल न करूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। मेरे हज़रत के चचा जान बानी तबलीग हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मज़जाहु की तुरबत पर, मज़ार पर करोड़ों रहमतें हों। हज़रत ने वहीं से बुज़ुर्गों के खानकाहों से 40 दिन का चिल्ला और अल्लाह के कलाम से 40 दिन का चिल्ला लेकर फिर हज़रत ने अपने प्रोग्राम में इसको दाखिल किया कि भाई जो कोई अल्लाह का दीन सीखना चाहता है और अल्लाह के दीन के हासिल करने का ज़ौक़ शौक़ है, वो चिल्ले में जाए, वो 40 दिन के लिए जाए। इसलिए कि 40 दिन को बहुत बड़ा दखल है इंसान की तब्दीली में, बहुत बड़ा दखल है। हदीस शरीफ में आया है कि जो अपनी ज़बान को काबू में लेता है और उस पर ध्यान देता है और ज़बान को इधर उधर इस्तेमाल नहीं करता, यानी गलत जगहों पर, अल्लाह की नाराज़गी वाली जगह पर इस्तेमाल नहीं करता। जब ज़बान इस्तेमाल होती है अल्लाह की रज़ामंदी में होती है, और 40 दिन तक अपनी ज़बान को इधर उधर और गुनाहों से खलत मलत नहीं करता, मुलव्वस नहीं करता, गुनाहों से लथड़ाता नहीं है, उसको मैरिनेट नहीं करता। जिस तरह मुर्गी को मैरिनेट करते हैं मसाले में, अपनी ज़बान को गुनाहों से मुलव्वस नहीं करता, तो हदीस शरीफ में आता है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस 40 दिन ज़बान की हिफाजत के नतीजे में अल्लाह उसकी ज़बान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। अल्लाह उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी करता है। फिर वो ऐसी ऐसी बात करता है कि जो हिकमत से खाली नहीं होती, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़बान से निकली हुई बातों में तासीर पैदा करते हैं। तबलीग वाले बाज़ ऐसे हैं कि कुछ भी ना बोले, टूटी फूटी उनकी ज़बान होती है, लेकिन 40 दिन उसने हिफाजत की। फिर टूटी फूटी ज़बान पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हिकमतें जारी करते हैं कि जो बड़े बड़े बोलने वालों की ज़बान से वो फ़वाइद नहीं होते जो उसकी ज़बान से निकल आते हैं। तो जमात में जाकर जहाँ, या खानकाह में जाकर जहाँ मैंने ख़ुद देखा, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बाज़ गुनाह हमारी आदत बन गई है। और आदत जब बन जाए तो फिर वो आदत बन जाती है। फिर न वो घर में छूटती है, न दोस्तों की महफ़िल में छूटती है, न किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो छूटती है, बल्कि अल्लाह के घर में आकर बैठ जाओ फिर भी वो आदत नहीं छूटती, इसलिए कि आदत बन चुकी है। बाज़ लोगों की आदतें ऐसी बन चुकी हैं गुनाहों की कि फिर वो आदत हो जाने की वजह से वो कहीं भी चले जाए छूटती नहीं है। मस्जिद में भी आ जाओ नहीं छूटती नहीं। कोशिश करें कि 40 दिन तक के लिए अपनी ज़बान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी में इस्तेमाल न करें। जब इस ज़बान से कोई बात निकले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन ही की निकले। जमात में चले जाते हैं आगे पीछे। हमारे साथ एक बाबा थे,
बाटली में हम थे, बाटली ड्यूसबरी। और ये वाक़या ड्यूसबरी का है कि पहले दिन हम जमात में, हमें अमीर साहब ने कहा असर के बाद चले जाओ। मैं सिर्फ एक ये अलग से वाक़या है, मैं वो बताता हूँ बाद में, ये अलग से वाक़या है। हम जमात में चले गए, पहले दिन हम निकले। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि हमने रोड क्रॉस करके अगली गलियों में गश्त करना था, तो हम रोड क्रॉस कर करें तो सामने बिल्ली हमारे इंतज़ार कर रही है। हम तो समझे इसने, हम इस तरफ क्रॉस कर रहे हैं, वो गाड़ी वाड़ी देखती है क्रॉस इस तरफ करना है, लेकिन मैं अल्लाह के घर में बैठ कर ही वाक़या सुना रहा हूँ और मगरिब और इशा के दरमियान वाक़या सुना रहा हूँ और बावजूद हूँ। अब तो गुंजाइश नहीं रहती ना इस वाक़े पर झूठ बोलने की। जब हम क्रॉस हो गए तो बिल्ली हमारे आगे आगे हमारे साथ गश्त करा रही है। जो मुसलमान का घर है उसमें बिल्ली जाती है और जाकर अपनी दो टांगें बिछाकर दो टांगों पर खड़ी हो जाती है साइड पे। हम गए, दरवाज़ा खटखटाया, निकला कोई बंदा, और बंदा निकला, उससे गुफ्तगू की और गुफ्तगू करके हम निकल आए। बिल्ली दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कर रही। अगला घर काफिरों का है, उसको छोड़ देती है, उसके बाद तीसरे घर मुसलमान का है, उधर चली जाती है। दो घर काफिरों के छोड़कर, तीन घर काफिरों के छोड़कर, एक घर काफिरों का छोड़कर वो उसमें जाती नहीं, उसी में जाती जहाँ मुसलमान रहते। और उसमें एक अजीब बात देखी, दरवाजे तक जाकर वापस आ जाए उस घर से कोई आदमी निकलता नहीं था, मर्द नहीं था उसमें। और वहाँ जाकर बैठ जाए तो समझ जाने का कि अंदर जाने का है, अंदर कोई ना कोई मिल जाएगा। सारा गश्त, जिसके पास कार्ड था उस ज़माने में, वो कार्ड तो उसने जेब में रख लिया। बिल्ली ने हमको गश्त कराया और वापस उसी जगह पे जब हम पहुँचे हैं जहाँ से रोड क्रॉस करना था, बिल्ली वहीं आकर वहाँ खड़ी रही। हम लोग रोड क्रॉस हो गए, वो अपने मुकाम पे चली गई। एक तो ये था। लेकिन मैं जो वाक़या सुना रहा था उसमें ये कि बाटी ड्यूसबरी था। ड्यूसबरी में एक साहब हमारे साथ लग गए। 70-75 साल उनकी उम्र थी। 70-75 साल की उम्र के बाद वो हमारे साथ जमात में लगे। तो जमात वाले जिस तरह नमाज की इस्लाह कराते हैं, नमाज पढ़ी तो दुआए कुनूत में वो भाई वनश्कुरुका वला नकफुरुका के बजाय वो नकफुरुका वला नश्कुरुका पढ़ते थे। बिल्कुल माना उल्टा। दुआए कुनूत है कि नश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलाओ वनतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ला नकफुरुका, हम तेरे किसी भी शुक्र की नेमत की नाकदरी या नाशुक्री नहीं करते, हम शुक्र अदा करते, नश्कुरुका वला नकफुरुका। और वो ये करते थे कि नकफुरुका वला नश्कुरुका, अल्लाह हम तेरी नेमत की नाकदरी करते हैं, तेरे नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करते। वो इस तरह दुआए कुनूत में पढ़ते थे। उनको बताया, वो 70 साल का रटा हुआ, उनकी ज़बान पे चढ़े ना चढ़े। सुबह शाम बंदे उधे पीछे पै गए ने कि भाई दुआए कुनूत अपनी दुरुस्त करो। मिले हाजी साहब ज़ोहर के बाद खाने से पहले, हाजी साहब दुआए कुनूत सुनाओ, मगरिब के बाद दुआए कुनूत सुनाओ, सोते सोते दुआए कुनूत सुनाओ, हर वक्त उसके पीछे दुआए कुनूत सुनाओ। जब सुनाए गलती, जब सुनाए गलती, जब सुनाए गलती, क्योंकि ज़बान पर वो चढ़ा हुआ था। फिर जो सुबह 10-11 बजे की जो तालीम होती थी, उसके बाद जो हम हल्का लगाते थे, उनको एक हाजी साहब के साथ रख दिया था कि हाजी साहब इनकी दुआएं को दुरुस्त कराओ, ये तो बहुत गलत पढ़ते हैं। आए थे 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, चिल्ला निकाला। चिल्ला के बाद और आगे हमारे साथ बढ़े। यकीन करें कि हमारे अमीर साहब उनको खड़ा कर देते थे कि बयान आपने करना है, तो वो खड़े होकर एक बात कहते थे कि दोस्तों मुझे नमाज नहीं आती थी। रोते जाते थे। 70 साल हो गए, मुझे नमाज नहीं आती थी, मुझे दुआए कुनूत नहीं आता था। अगर मैं मर जाता तो सीधा जहन्नम में जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों को रहमत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है और मेरी नमाज की इस्लाह हो गई मरने से पहले पहले,
मेरे प्यारे दोस्तों जमात में निकल जाओ, इतने ही कहता था, बस उसका बयान यही होता था, रोता जाता था। 75 साल के बुढ़े थे। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा पाकिस्तान के कौन से इलाके के थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे नमाज पढ़ने नहीं आती थी, इन लोगों को अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बना कर भेजा और मेरी नमाज की मरने से पहले इस्लाह करा दी, वरना मैं सीधा जहन्नम में जाता। दोस्तों इनके साथ हो जाओ, बहुत फ़ायदा होगा। और ये कहकर बैठ जाते थे। यकीन कीजिए बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े पुराने तबलीग हज़रात बयान करते थे, इतना मजमा तश्कील में खड़ा नहीं होता था जितना उस हाजी साहब के रोने पर, उनके बोलने पर खड़ा हो जाता था। और हमें 3-3 जमात बनानी पड़ी, 3-3 जमात, एक इधर एक इधर एक इधर। और बाबा कहता था मैं तो आप लोगों के साथ ही रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। तो अल्लाह 40 दिन को बड़ा दखल है। मैं ये बात तो यहाँ से चली और बहुत दूर हो गई कि 40 दिन को बड़ा दखल है। हम जिक्र करेंगे ईशा के बाद। वैसे 11 बजे ख़त्म करते थे तो हम 10:30 बजे शुरू करेंगे, 11 बजे ख़त्म कर देंगे। तो ये चिल्ला वहाँ से आया, बुज़ुर्गों के खानकाहों में। और कुरान शरीफ में भी 3 मरहले अल्लाह ने बनाए कि नुत्फ़ा से लेकर, उस गंदे कतरे से लेकर, उस नापाक पानी से लेकर इंसान के मुकम्मल बनने तक का जो मरहला है वो 4 महीने है और 3 मरहलों से गुज़रता है। और हर मरहला 40 दिन का होता है। 4 महीने में इंसान मुकम्मल हो जाता है, 16 वीक। लेकिन हर मरहला 40 दिन में मुकम्मल होता है कुरान शरीफ में। तो इंसान के बनने में 40 दिन को बड़ा दखल है, बड़ा दखल है और बड़ा दखल है। तो मैंने उनसे कहा कि 40 दिन तक इस बात का एहतमाम करो और फिर मुझे आकर बताना इसी स्पेसिफिकली इसी के बारे में कि ये गुनाह में कोई कमी आई है या वैसे ही है या ये गुनाह तुमसे कम हुआ है। वो 40 दिन के बाद आए और आकर रोते हुए उन्होंने ये बताया कि मौलवी साहब, न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस गुनाह में कमी कराई है, बल्कि ये गुनाह सरे से मिटा दिया है। और इस तरह मिटाया है कि अब इस गुनाह की मेरे दिल में नफ़रत हो रही है, नफ़रत हो रही है। मैं तो करता नहीं हूँ, जो करता है ये काम, मुझे उन लोगों से भी नफ़रत हो रही है और उन बातों से भी नफ़रत हो रही है। अब मुझे सिर्फ मैंने छोड़ नहीं दिया बल्कि नफ़रत में तब्दील हो गई है। मैंने कहा अभी भी शैतान खेल रहा है तुम्हारे साथ, अभी भी शैतान खेल रहा। शैतान के मकर बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े ख़तरनाक। अगर शैतान के मकर पढ़ना हो तो अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तिल्बीस इब्लीस पढ़ो। तिल्बीस इब्लीस शैतान के मकर। और दुनिया में बेतहाशा लोग हैं, बेतहाशा लोग जो अपने अपने तबक़ात में बटे हुए हैं। कोई ताजिर तबका है, कोई ये तबका है, कोई मौलवियों का तबका, कोई कारियों का तबका, कोई हाजियों का तबका, कोई नमाजियों का तबका। तो मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान मुख्तलिफ़ तबक़ात में भरे हुए हैं और हर तबके को गुमराह करने के लिए उसके पास अलग अलग तीर हैं। जो तीर से मुझे मारेगा ज़रूरी नहीं कि उसी तीर से इनको मारे और उसी तीर से आपको मारे। आप जिस लाइन में हैं उस लाइन से बंदे को मारने के लिए उसने अलग अलग तीर रखे हुए, अलग अलग तीर, उसके अलग अलग मकर हैं। उसको उसके तीर से, मालदारों को मारने के लिए सूफियों का तीर नहीं चलाएगा, मालदारों का तीर चलाएगा। सूफियों को मारने के लिए मालदारी वाला तीर नहीं चलाएगा, उसके लिए सूफियों वाला तीर है, उससे उसको मारेगा। कारियों को मारने के लिए मौलवियों का तीर नहीं चलाएगा और मौलवियों को मारने के लिए कारियों का तीर नहीं चलाएगा। उसके पास अलग अलग तलवार है, तीर है हर तबके के लिए और उसको उसी तबके से, उसी तलवार से ज़बह करता है जिस तबके से वो बिलोंग करता है। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़या याद आया, मैं सुनाता चलूँ। गालिबन इससे पहले बहुत साल हो गए मैंने सुनाया है। एक दिन बैठे हुए थे
कि दिल में ख्याल आया कि अंदर बेचैनी बहुत है, बाहर निकलो। ऐसे दिल में क़ुव्वत के साथ कोई बात आए न, क़ुव्वत के साथ। हमारे दिल में तो ऐसे नहीं है। हमारे दिल में जब भी कोई बात आती है क़ुव्वत के साथ, वो गुनाह की होती है। पर अल्लाह वालों के दिल में जब क़ुव्वत के साथ, शिद्दत के साथ एक ही बात बार बार आती रहे, तो उसे हमारी इस्तिलाह में उसे हम इल्हाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से गोया ये बात उसके क़ल्ब में बग़ैर सोचे समझे क़ुव्वत और शिद्दत के साथ आ रही, उसे इल्हाम कहा जाता है और उस पर उसे करना होता है। वो करते हैं नेकी की बात को। दिल में बात आई कि निकलो बाहर, बहुत गर्मी थी, बाहर निकलो, बाहर निकलो। भाई क्यों बाहर निकले? कहा बस तुम निकलो, निकलो, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। समझ गए अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाहते। निकल गए धूप में, घर से निकले, बाहर कहाँ जाऊँ, किसी के पास तो जाना है नहीं, चलो लंबा सफ़र कर देता हूँ, शहर से निकल कर जंगल से होते हुए आता हूँ। चुनांचे शहर से निकल कर जब जा रहे थे तो अचानक क्या देखा कि सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आ गया। सख्त गर्मी है और उनके सर पे एक बादल का टुकड़ा आ गया और बादल के टुकड़े में चल रहे हैं कि अब उनको धूप नहीं लग रही। इधर जाते हैं तो इधर से साया, इधर जाते हैं तो इधर से साया, बदली में चल रहे हैं। मैं होता तो फ़ौरन फ़ोन करता, करमालिए बार वेखी में आ रहा, देखना मैं बार, मैं मेरी देखना हो तो देख लेना, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने मुरीदों को फ़ोन करता, देखो जी, ओ अपने दोस्तों को फ़ोन करता, देखो मेरा ये हाल है, मेरे ऊपर बादल चल रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं फिरता हूँ वहाँ वहाँ बादल आते। और पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह बादल में जा रहे हैं, आगे थोड़े बड़े तो अचानक उस बादल से बारिश के कतरे टपके। इतनी गर्मी में बारिश, ठंडा पानी, और फिर उस बादल से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर इन्ननी अनल्लाह, या अब्दुल कादिर मैं तो तुम्हारा अल्लाह हूँ। तुमने मुझे इतने सालों तक याद करके याद करके याद करके याद करके मुझे खुश कर दिया। मैं तुमसे बहुत राज़ी हूँ। तुमने इतने लोगों की इस्लाह की, इतने लोगों तक मेरा दीन पहुँचाया। कहते हैं पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान में 40 से लेकर 80,000 लोग तक हुआ करते थे एक बयान में, 80,000 लोग। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ पहुँचाने के लिए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी फैज़ पहुँचाने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कभी कभी तशरीफ़ लाते थे उस मजलिस में। ये अहलुल्लाह ने देखा, अहलुल्लाह ने बताया और हमारे बुज़ुर्गों ने भी लिखा है। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूँ। हमारे दोस्त आलिम हैं, मैं हदीस पाक का दर्स देता था उस ज़माने में। इधर सामने किताब खड़ी होती है और मैं यहाँ बैठ कर दर्स देता था। तो हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सारों से मुझे प्यार है, बहुत प्यार है और बहुत प्यार है, और अल्लाह मरते दम तक बाकी रखे। लेकिन उनमें भी तबक़ात हैं, तबक़ात हैं उनमें। और तबक़ात मुहद्दिसीन में हज़रात सहाबा किराम में मुझे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दीगर हज़रात सहाबा किराम यानी उस मुहद्दिसीन के तबक़ात में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो मैं उनकी बात बहुत करता था, हदीस पाक, और ज़्यादा हदीस भी उनके हवाले से मिलती है। तो हमारे एक दोस्त ने देखा ख्वाब में कि ऐसे मजमा लगा हुआ है और आप बयान कर रहे हैं और बीच में एक बाबा हैं, उन्होंने पूरा कपड़े से, पूरे चादर से अपने आप को ढाका हुआ है। और अब जब आप हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया और ये फरमाया और ये फरमाया, जब आप ये कहते हैं तो वो सर हिलाते हैं। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन बाबा है जो चेहरा तो दिखाते नहीं, पूरे चादर पहने हुए हैं, और जब आप उनका नाम लेते हैं, उनके हवाले से कोई हदीस कहते हैं तो सर हिलाते हैं। तो बयान के बाद मैं उनके पास गया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप कौन हैं?
आप कौन हैं? तो उन्होंने चादर हटाई और कहा कि मुझे दुनिया हज़रत अबू हुरैरा के नाम से याद करती है। मेरे लिए भी उसमें इत्मीनान का ज़रिया था, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात थी ये। तो अन्नी अनल्लाह, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमने मुझे बहुत खुश किया। इतने लाखों लोगों को, और कहते हैं कि जब बयान करते थे कभी अल्लाह के अजाब पर बयान हो जाता तो उस मजमे से, उसी मजमे से 40-50 जनाजे रोज़ उठा करते, रोज़ उठा करते, रोज़ उठा करते। बात दिल से निकलती थी, दिल पे लगती थी। जनाजे, उन लोग जान दे देते थे अल्लाह के अजाब को सुनकर। तो कहा मैं खुदा हूँ, बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी मखलूक को, तुमने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इबादत की और मेरी मखलूक को भी इस तरफ लगाया। जा, आज से मैंने तेरे सारी नमाज़ें माफ़ कर दी, तेरे ऊपर से शरीयत के अहकाम उठा लिए, अब जो मर्ज़ी है करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। यह आवाज़ बादल से आ रही। मेरे वर्ग का कोई बंदा होंदा उसी वेले नचना शुरू कर देंदा। देखा मैं अल्लाह दियाँ कबूल हाँ, तो अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, अब मेरी नमाज नहीं पढ़नी, सारी सारी रातें लंबी तान के सोऊंगा और जो मर्ज़ी है खाऊंगा पीऊँगा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। मैंने तो शोर मचा देना था, क्योंकि ऊपर से आवाज़ आ रही। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्सियत तो थी नहीं। इब्लीस के हर मकर को, हर फरेब को, हर धंधे को, उसके हर बुरे चेहरे को और उसके हर तीर को, हर तलवार को समझते थे। समझ गए कि आवाज़ जो आ रही है कि ऊपर से आ रही है, गैब से आ रही है, लेकिन ये अल्लाह की आवाज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं तो ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन थे, अल्लाह ने उन पर से शरीयत मुताहरा का कोई हुक्म नहीं उठाया, तो मैं केड़ा होना, मैं किस खेत दी मूली हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर से शरीयत के हकम उठा ले। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम आपने मौत तक के लिए अपने परवरदिगार की इबादत करनी है। 14वां सिपारा है, सूरतुल हिज्र है और आखिरी आयत है 14वें सिपारे की। वअबुद रब्बक, वाबुद का माना समझते ना, इबादत कीजिए, रब्ब का, अपने रब की, हत्ता यहाँ तक के यातिया का आ जाए अल यकीन, यानी मौत। एक यकीनी चीज़ है, मौत तक अपने परवरदिगार की अपनी इबादत करनी। तो अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर से शरीयत का कोई हुक्म उठाया नहीं, तो मैं केड़ा होना, किस खेत दी मूली हूँ कि मुझे अल्लाह कहे तुझे माफ़ कर दिया मैंने, तुमने बहुत काम कर लिया तो अब तू मर्जी है जो कर। समझ गए शैतान है। तो ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके कहता हो कम बख्ता, तू समझता है अब्दुल कादिर को यूं गुमराह कर देगा ना, मुझे पता लग गया तू शैतान है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कहकर ज़ोर से उसकी तरफ देखकर ला हौला वला कुव्वत पड़ा, तो वो कहाँ बादल और कहाँ बारिश, बारिश भी ख़त्म, बादल भी छट गए और वो तो बाकी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुनकर। समझ गए शैतान है। लेकिन जाते जाते एक आवाज़ आई, अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह पीरान पीर के नाम लेकर, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर। इस जगह पर मैं सैकड़ों सूफियों को लाकर गुमराह कर चुका हूँ, नॉट दिस पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन इस मकाम तक पहुँचाकर मैं हज़ारों सूफियों को गुमराह कर चुका हूँ, उनसे नमाज छोड़वा चुका हूँ, उनसे इबादत छोड़वा चुका हूँ, उनको खुदा की नाफरमानी में मुब्तला कर दिया। ऐसे मैंने धंधा करके, ये इस तरह नाटक करके मैंने उनको गुमराह कर दिया। अब्दुल कादिर, मैं तुझे भी गुमराह करना चाहता था, लेकिन तू गुमराह मुझसे इसलिए नहीं हो सका कि तेरे पास इल्म है, तू अपने इल्म की वजह से बच गया है, वरना मैं यहाँ हज़ारों सूफियों को इस मकाम तक पहुँचाकर गुमराह कर चुका हूँ, तू अपने इल्म की वजह से बच गया। तो मेरा जैसा होता तो फिर टपता, आहो मैं इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी और शैतान भी मेरे इल्म का कायल हो गया है। देखो वो कहता है तू अपने इल्म की वजह से बच गया है,
तो फिर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुँह ऊपर किया और कहा, क्यों अभी भी तो मुझे गुमराह करना चाहता है? कान खोल कर सुन ले, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं, अल्लाह के फजल से बच गया, इल्म की वजह से नहीं। अभी भी तो मुझे मार देना चाहता है, अभी भी तो मुझे धोखा देना चाहता है और मुझे बड़ाई मेरे दिल में डालना चाहता है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। मैं इल्म की वजह से नहीं, अल्लाह के फजल से बचा हूँ। इल्म तो मेरा बहुत पीछे रह जाता अगर अल्लाह का फजल ना होता। आज अल्लाह का फजल हुआ है, उस अल्लाह के फजल की वजह से मैं बचा हूँ गुमराह तेरी गुमराही से, वरना मैं भी तबाह बर्बाद हो जाता। तो शैतान के बहुत चाल है, बहुत चाल है और बहुत चाल है, बहुत मकर है। वो कभी भी तमाम इंसानों को एक तीर से नहीं मारता। ताजिरों के मारने के लिए अलग तीर है, आलिमों के मारने के लिए अलग तीर है, औरतों को मारने के लिए अलग तीर है, मर्दों को मारने के लिए अलग तीर है, मौलवियों को फंसाने के अलग तरीके हैं, सूफियों के फंसाने के अलग तरीके हैं, जाहिदों के फंसाने के अलग तरीके हैं, नमाजियों के और रोज़ादारों के और हाजियों के, गज़े के जितने भी हैं ना, उन सब को मारने के उसने अलग अलग तीर रखे हुए, अलग अलग तीर। और अल्लाह उसके मकर से बचाए, अल्लाह उसके मकर से बचाए, अल्लाह उसके मकर से बचाए। हमें कभी सूफी बनाकर मारेगा, कभी हमको नमाजी बनाकर मारेगा, कभी हमको किस अंदाज से, कभी हमको किस अंदाज से मारेगा। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाया पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का। मेरा जैसा होता तो कभी भी उसके इस मकर तक न पहुंचता। ठीक है, तू हज़ारों जाहिदों को, हज़ारों सूफियों को तू जो है गुमराह कर चुका है, मैं अपने इल्म की वजह से बच गया हूँ। तो मैं अपने इल्म का तकब्बुर अपने दिल में डालकर बैठ जाता और कहता, देखा मैं कितना बड़ा आलिम हूँ, और फिर तो मैं किसी को कुछ ना खातिर में लाता। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह समझे हुए थे, इस मैदान के शहसवार थे। फरमाया कि तू अभी भी मुझे हलाक करना चाहता है, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं, मैं तो खुदा के फजल से बचाऊँ, खुदा के फजल से बचाऊँ, खुदा के फजल से बचाऊँ। तो जब वो बंदा आया मेरे पास, बात तो उस पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, यहीं से अगले हफ्ते कंटिन्यू करूँगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। कि उसने कहा कि मौलवी साहब, सिर्फ ये नहीं कि मैं उन गुनाहों से बच गया हूँ, अब ये 3 बड़े बड़े गुनाह मेरी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि अब मेरी ज़िंदगी में तो नहीं है, बल्कि जिसकी ज़िंदगी में है, मुझे उन लोगों से नफ़रत हो गई है। इतना 40 दिन में ये तासीर आई। ये 4 इस तवज्जो और इस ध्यान के साथ इस गुनाह को धोया है ना। 3 गुनाह उसने 3 महीने में मालूम किए और